भारत में आभूषण के तौर पर सबसे ज़्यादा सोने को पसंद किया जाता है। किसी के शादी में जाना है, फंक्शंस में जाने हो या कोई अन्य समारोह ही क्यों न हो, हम भारतीय सोने के आभूषण ज़रूर पहनते हैं। यहाँ तक कि हम भारतीय महिलाएं किसी अन्य महिला या पुरुष के तन पर आभूषणों को देखकर उसकी अर्थव्यवस्था या खानदान के बारे में पता लगा लेते हैं। ग्रामीण समाज में सोने के आभूषणों को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन हम में से क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की है कि यह सोना सबसे पहले पृथ्वी पर आया कहाँ से? इसे किसी मनुष्य ने बनाया या यह प्रकृति की देन है? हम सभी प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग तो करते हैं, परंतु कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं करते कि इनके सोर्सेज क्या है। क्या यह अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होगा? चलिए हम आपको बताते हैं। अरबों साल पहले पृथ्वी पर अगर धूमकेतुओं की वर्षा नहीं हुई होती तो इंसान कभी भी सोने की उस चमक से रूबरू नहीं हो पाता जिसने न जाने कितनी सभ्यताओं के बनने और मिटने की कहानी लिखी। करीब 20 करोड़ साल पहले जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था और ब्रह्मांड में भारी उथल पुथल मची थी, तब पृथ्वी पिघले खनिजों का एक पिंड भर थी जो ग्रहों के आकार के आकाशीय पिंडों के टकराने के कारण पैदा हुए उष्मा से दहक रही थी। इन असाधारण टकरावों ने ही शायद चंद्रमा को उछालकर पृथ्वी से कुछ दूर किया। इसके साथ ही अरबों टन पिघला हुआ सोना और प्लैटिनम पृथ्वी के केंद्र में समा गया और इसकी क्रोड का हिस्सा बन गया। सोना और प्लैटिनम का ये भंडार इतना विशाल था कि इससे पृथ्वी को पूरी तरह से 4 मीटर मोटी चादर से ढका जा सकता था। हाल ही में हुए रिसर्च में साइंटिस्ट्स ने दावा किया है कि धरती पर सोना पिंड के टकराने से आया है। इस टकराव से धरती पर सोने और प्लैटिनम की उत्पत्ति हुई। इस टकराव से ही पृथ्वी पर खनिज पदार्थ आए। रिसर्च में ये भी कहा गया है कि धरती के भार का 0.5% हिस्सा इसी टकराव की वजह से आया है। साइंटिस्ट्स का ये भी कहना है कि चांद के निर्माण के बाद ऐसे टकराव काफ़ी बढ़ गए थे। ये टकराव 3.8 अरब साल पहले ख़त्म हुए। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सोना पहले से उपस्थित नहीं था, ना ही यह किसी मनुष्य का खोज या निर्माण है। पृथ्वी पर सोना आना मात्र एक संयोग